हाय एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस चैप्टर की अगर बात करें तो हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग चैप्टर जो है वो 3 शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जो है वो हेडलाइन को देख पा रहे होंगे, आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है। चैप्टर का नाम जो है वो दो चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर का जो नाम है वो दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म नाम है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि पूरा जो चैप्टर यानी कि होल जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या डिस्कशन करना है, उस सब के बारे में सबसे पहले हम लोग जो है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके बारीकी से सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद उसके अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज आएगा, जो भी प्रश्नावली आएगा उसको हम लोग हल करेंगे और हम लोग इस प्रकार से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है टॉपिक है, क्या क्या हम लोग को इसके अंतर्गत टॉपिक आएगा और कौन कौन सा एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली में हम लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है यानी कि 3.1 जो है आपका, इसको इंट्रोडक्शन दिया है यानी कि भूमिका दिया है। दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म में क्या है, इसके बारे में क्या पढ़ना है, ये सब के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आपका 3.1 में दिया हुआ है। 3.1 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो आपका है 3.2। 3.2 से हमारा जो है वो चैप्टर का जो है स्टार्ट होता है। चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो वहां से स्टार्ट होता है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। ये तो चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है भूमिका 3.1 में, लेकिन 3.2 जो है उससे हम लोग का जो है स्टार्ट होता है प्रश्न बनाने का। ठीक है, 3.2 से हम लोग जो है वो प्रश्न बनाना शुरू करेंगे और जो है 3.2 से हम लोग प्रश्नावली जो है वो 3.1 उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3.2 क्या है, बोल रहा है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी कि जो हम लोग को जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर के बारे में जो है देखिए इस जो टॉपिक है 3.2 उसमें हम लोग अच्छी तरह से मुलाकात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 3.3 में पहुंचेंगे। 3.3 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि रेखिक समीकरण युग्म का जो है वो इसमें हम लोग इसमें रेखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका रेखिक समीकरण युग्म है उसको हम लोग ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, यानी कि ग्राफ के मदद से हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे आएंगे तो 3.4 टॉपिक है आपका, जो कि है रेखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। देखिए आपका जो है पहला था जो आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म, यानी कि रेखिक समीकरण का युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ग्राफीय विधि क्या है, उसके बाद हम लोग बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। ठीक है, बीजगणितीय विधि के माध्यम से हम लोग कैसे हल करेंगे प्रश्नों को, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बीजगणितीय विधि में सबसे पहला आ जाएगा आपका, ये आपका बीजगणितीय विधि जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है वो प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, दूसरा प्रश्न जो है वो आपका आएगा विलोपन विधि से बन सकता है, तीसरा जो है वो वज्र गुणन के विधि से बन सकता है, तीसरा जो है वो आपका वज्र गुणन के विधि से बन सकता है। 3.4 टॉपिक नंबर जो है उस टॉपिक से अलग अलग एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। इससे हम लोग जो है वो 3.1 देखेंगे, 3.2 टॉपिक है उस टॉपिक से हम लोग 3.1 देखेंगे एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग इसमें 3.2 देखेंगे। उसके बाद जो है इस जो है टॉपिक 3.4 है उससे हम लोग अलग अलग जो है 1 से 2 एक्सरसाइज हम लोग इसी टॉपिक से हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपका टॉपिक नंबर जो है वो 3.5 है, जिसमें हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्म के में बदले जा सकने वाले समीकरण से हम लोग पढ़ेंगे। जो आपका दो चर वाला रेखिक समीकरणों है उसको हम लोग जो है वो बदले जाने वाले समीकरण के रूप में हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जो है वो चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन आने की भूमिका, इस चैप्टर का जो नाम है और इस चैप्टर में जो दिया हुआ है उसका हम लोग का क्या भूमिका है, उस भूमिका के बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे। यानी कि जो है चैप्टर से हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका भूमिका को देखते हैं। भूमिका जो है आपका भूमिका, ठीक है, ये आपका टॉपिक है भूमिका, जो कि 3.1 टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है उस चैप्टर का नाम को हम लोग देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले चर क्या होता है, प्रश्न तो यहीं पे उठ जाता है कि चर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाले हम लोग देखेंगे कि चर का मतलब होता है, जो चर का आपका जो मतलब होगा वो देखिए वेरिएबल, यानी चर को जो होता है इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और चर का जो मतलब होता है यानी कि एक्स वाई जेड के रूप में रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो ये आपका एक्स वाई जेड जो है वो आपका चर है। ठीक है, अब हुआ कि दो चर, यानी कि दो चर, तो जाहिर सी बात है कि ये जो चर है वो दो चर होगा, यानी दो होगा। एक्स प्लस वाई जो आपका है वो दो चर हुआ। ठीक है, अब आगे आए तो रेखिक आया। फिर रेखिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम लोग को सबसे पहले रेखिक के बारे में जानना होगा। तो रेखिक का मतलब होता है, देखिए रेखिक, ठीक है, रेखिक, रेखिक का मतलब होता है, ठीक, रेखिक का मतलब होता है कि चर का जो घात होता है ना वो अधिकतम से अधिकतम 1 होगा। यानी कि देखिए रेखिक का मतलब हुआ चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 आएगा। ठीक, तब ही जाके ये रेखिक कहलाएगा। अब रेखिक कहलाएगा तो इस प्रकार से ये जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब समीकरण आ रहा है तो देखिए ये आपका समीकरण कैसे बनेगा, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देखें कि चर, दो चर, तो चर के बारे में देखें तो ये आपका चर है, इससे हम लोग का बना दो चर। ठीक है, रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण, तो रेखिक के बारे में हम लोग देख लिए कि चर का अधिकतम घात जो होता है 1 आएगा तो आपका रेखिक होगा। रेखिक के बारे में हम लोग देख लिए, अब हम लोग समीकरण के बारे में देखेंगे। समीकरण जैसे देखिए x प्लस 2y, ठीक है, ये आपका समीकरण नहीं होगा। दूसरा देखिए 3x प्लस 2y प्लस 3, ये भी आपका इक्वेशन नहीं है, यानी कि समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका बहुपद है। ठीक है, बहुपद है, लेकिन ये समीकरण नहीं है। जब हम लोग इसके बराबर यानी कि इक्वल x प्लस 2y इक्वल 0 देंगे तब ये एक समीकरण बनेगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो समीकरण बनाने के लिए इसके बराबर में इक्वल में हम लोग को 0 लगाना पड़ता है, तब जाके ये समीकरण बनता है। ठीक है, हम लोग को देखिए रेखिक समीकरण चर के साथ, ठीक है, देखिए ये आपका हो गया एक्स वाई जो है आपका चर हो गया। चर के देखिए आपका जो है उसके बाद रेखिक भी है, क्योंकि इसका जो चर का जो है अधिकतम घात क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से ये जो आपका चर हुआ वो रेखिक भी है। ठीक है, और एक इक्वेशन भी है, यानी कि समीकरण भी है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका रेखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के भी रेखिक समीकरण होता है, अलग अलग प्रकार का जो है वो डिपेंड करता है आपका घात पे। घात का पावर जो यानी कि पावर जो है आपका चेंज करेगा, घात आने आपका चेंज करेगा, तो आपका जो है समीकरण, ये जो रेखिक है उस समीकरण का जो है वो भी नाम चेंज करेगा। यानी कि अभी देखिए इसमें घात 1 है, इसका समीकरण जो है वो रेखिक समीकरण बन रहा है। यही यहाँ पे अगर 2 रहता, अगर इस प्रकार कि 3x² प्लस 4y प्लस 3, ठीक है, इक्वल 0, तो ये आपका द्विघात है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका जो है रेखिक समीकरण था, ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक, आगे हम लोग फिर इसी तरह अगर यहाँ पे पावर 3 रहता, अगर यहाँ पे 3x³ रहता, ठीक है, उसके बाद 2y
प्लस 3 रहता इक्वल 0 रहता, तो ये भी आपका जो है त्रिघात जो होता है यानी कि त्रियक, उसका हम लोग त्रिघात समीकरण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो समीकरण ये जो है वो हम लोग समीकरण के बारे में, इसके युग्म के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग प्रूव करेंगे कि जो है सभी जो आपका रेखिक समीकरण है, जो भी आपका समीकरण है वो समीकरण कैसे जो है सेटिस्फाई करता है। देखिए सेटिस्फाई यानी कि सेटिस्फाई कराने के लिए, किसी भी समीकरण को संतुष्ट कराने के लिए हम लोग को जो समीकरण का हल आता है उस हल को जरूरत पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन आता है उसका, किसी भी समीकरण का जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास 2x प्लस 3y है, ठीक है, 2x प्लस 3y, ठीक है, ये है इक्वल, जब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए इक्वल ऐसो देना पड़ता है 0। ठीक है, तो ये हम लोग, या फिर यहाँ पे 0 ना लेके हम लोग 5 लेते हैं। ठीक, तो ये हम लोग जो है सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो इस समीकरण है, इस समीकरण बन गया और इस समीकरण को हम लोग को संतुष्ट कराने के लिए यानी सेटिस्फाई कराने के लिए इस समीकरण का हम लोग का हल चाहिए यानी कि x और y का जो है वो मान चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं अपने से, ठीक है, कि x इज इक्वल जो है वो 1 है, ठीक है, और y इज इक्वल जो है 1 है। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो है इस समीकरण में हम लोग पुट करेंगे और पुट करके हम लोग देखेंगे, मान रख के हम लोग देखेंगे कि समीकरण जो है वो संतुष्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 इंटू, अगर x का मान हम लोग 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, इक्वल 5 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 प्लस 3 इक्वल 5 होगा, यानी कि 5 इक्वल 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो है इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इसका जो मान है यानी कि जो हल है, वो आपका जो हल है x इज इक्वल 1 और y इक्वल 1, ये आपका ये है वो संतुष्ट कर रहा है। ये हल जो है इस समीकरण में संतुष्ट कर रहा है। जब ये हल जो है वो इक्वेशन को यानी कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो है आपका ये हल होगा वो हल जो है वो मान्य होगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो आपका हल है, ठीक है, ये हल जो है वो आपका जो दिए गए जो समीकरण है रेखिक युग्म के, जो है 2 चर वाले रेखिक युग्म के जो समीकरण है, ठीक है, उस समीकरण का जो है वो जो आपका हल है वो प्रत्येक जो हल होता है वो आपका उसी का, ठीक है, उसी का जो है उस समीकरण को जो है निरूपित करने वाली रेखा का एक बिंदु का संगत होता है। जैसे कि देखिए हमारा बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ 0 से शुरू हुआ। ठीक है, ये आप लोग ग्राफ के बारे में तो अच्छा तरीके से जो है वो क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जो हल है ये इसमें आपका संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका जो है इसका जो हल है, ठीक है, वो आपका जो है वो देखिए ये आपका जो निरूपित करने वाला जो रेखा है यानी कि ग्राफ में जो है निरूपित करने वाली रेखा क्या होगा, इक्वेशन इसका 2x, ठीक है, निरूपित करने वाली समीकरण, ठीक है, निरूपित करने वाली समीकरण का जो रेखा है वो देखिए 2 प्लस जो है प्लस 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल जो है 5, ये एक समीकरण हो गया और ये समीकरण जो है एक रेखा को निरूपित कर रहा है, तो इसी का जो है एक संगत बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 0 है और ये आपका 0 to 5 आ रहा है। ठीक है, एक हम मान लिए हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, हम मान के लेते हैं, चलिए 0 to 5 है, ठीक है, और एक है आपका 5 to 0, तो ये जो दो आपका पॉइंट है, यही 2 पॉइंट आपका ये रेखा समीकरण का एक जो है संगत बिंदु है। तो यहीं से हम लोग को जो है एक वही जो आपका जो हल आएगा वो हल जो है इस निरूपित जो है समीकरण का एक बिंदु होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि जो आपका समीकरण है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है समीकरण जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को जो लिखने का जो तरीका होता है वो आपका होता है x, ठीक है, a प्लस वाई बी
प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, जेड या 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स और वाई आपका जो है वो वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे ये आपका ए बी ये आपका सी जो है कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी रेखिक समीकरण युग्म को जो है वो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हम लोग भूमिका के बारे में कंप्लीट किए। अब हम लोग जो है आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।